आपके होशगुजार करना है। मुनासिबत को, माहौल को और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए कुरान करीम की जिस आयत को सरनामे सुखन करार दिया, कुरान की वो आयत जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही को अख्तियार करो। नतीजा क्या होगा? यजअल लकुम फुरक़ाना, जब तुम मुत्तक़ी बन जाओगे, जब तक़वा तुम्हारे दिलों में आ जाएगा, तो अल्लाह तुम्हें फुरक़ान, बस इसी आयत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, कुरान की ज़्यादातर आयतें और कुरान में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जिनको अपनी नेमतों से नवाजा है वो है मुत्तक़ीन से। कभी इरशाद फरमाता है हुदल लिलमुत्तक़ीन, हिदायत सिर्फ मुत्तक़ीन पा सकते हैं। कभी कहता आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, आक़िबत सिर्फ मुत्तक़ीन के लिए। इसी तरह की बहुत सारी आयात हैं, मगर अगर तक़वा इलाही अख्तियार कर लिया जाए तो इसके नतीजे में परवरदिगार उनको फुरक़ान अता कर देता है। फुरक़ान की बहुत सारी तफासीर है, जिसमें से बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर फुरक़ान का तर्जुमा किया जाए तो कहते हैं कि फुरक़ान एक ऐसा आला है, फुरक़ान एक ऐसा नूर है जो खुदावंद मुताल मुत्तक़ी इंसान के दिल में रोशन कर देता है, ताकि वो तारीकियों से अपने आप को बचा के निकाल सके। अब आप देख लीजिए, अगर आप मुत्तक़ी हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप फंसने वाले नहीं हैं, जिंदगी के हर मोड़ पे आप निकल जाएंगे अगर तक़वा इलाही आपके दिल में है। क्यों? इसलिए कि तक़वा इलाही का नतीजा ही फुरक़ान है। एक दुरूद पढ़े मेरा मोहम्मद मजालिस असर क्यों नहीं करती हैं, समाज का भी यही मसला है। दरअसल जो मुद्दा है, जो मरज है,
जब उस मर्ज का इलाज ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ एंटीबायोटिक दी जाएगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि 4 घंटे 3 घंटे वाह हो जाएगी, मगर मर्ज नहीं कटेगा। अगर मर्ज काटना है तो उस मुद्दे पे बोलना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, ताकि वो हमेशा के लिए दर्द से न जाए। एक दरूद पढ़ो मोहम्मद का। तो जब इलाज उस मर्ज का होगा, दांत में दर्द था, खा लिया, 2 घंटे आराम, नहीं खुलवाया था, क्या हुआ? दोबारा दूसरे दिन वही दर्द, तीसरे दिन वही दर्द। तो जो आ रहा है, डॉक्टर पेटेंट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तब तो वो इलाज करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अकीदे का इलाज करने के लिए आ रहे हैं, या तो उन डॉक्टरों में कमी है। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। आपको कोई जिस्मानी मर्ज होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, सोचते हैं कि जो ना हो वो भी बता दिया जाए। यहाँ दर्द ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर जब कोई मजलिस पढ़ने के लिए आता है, जो कि आपका रूहानी डॉक्टर है, कभी समाज का कोई आदमी पढ़ के नहीं कहता मौलाना इस समाज में गीबत बहुत हो रही है, आजकल चोरियां उरूज में हैं, मौलाना जरा सा चोरी के सिलसिले में पढ़ दीजिए, मौलाना एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, इसके सिलसिले में पढ़ दीजिए। नहीं, क्यों? साहिब मजलिस कहता हमारी मजलिस खराब हो जाएगी। क्या मजलिस सिर्फ हुआ करने का नाम है? हमने अभी तक यही सीखा मजलिसों से। अहले बैत और कुरान हिदायत के लिए आए, ठीक है, अहले बैत के फजाइल पे खुश हुआ जाता है, मगर सिर्फ हदफ खुश होना नहीं है, बल्कि उनके किरदार से अपने किरदार को संवारना है, वरना कोई फायदा नहीं। अहले बैत की मिसाल दूं, अब आप देखिए, शहर में आप जाइए, चौराहे के ऊपर लाइट लगी हुई, होता क्या है, इस लाइट की हिदायत से सारी गाड़ियां इधर उधर जाती हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ना ट्रैफिक लगती है। तो शहर का निज़ाम जो है इन लाइटों ने मुकम्मल कर रखा है, पूरा कर रखा है, ये अपने हक को अदा कर रहे हैं। जब तक ये काम कर रहे हैं, न ट्रैफिक जाम है और ना ही कोई एक्सीडेंट है, हर आदमी अपने उसूल के मुताबिक चल रहा है। अहले बैत की मिसाल भी ऐसे ही है। अहले बैत वो चिराग है, अगर इन चिराग को देख के अपनी जिंदगी की ट्रैफिक को दुरुस्त ना किया तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी में फिर हादसे ही हादसे हैं। एक दरूद पढ़े बर मोहम्मद को इस तरह से लिया जाए, खाली मजलिसें सुन के वाह करके नहीं। ये तो है जब हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वाक़ई जब उनकी मोहब्बत है तो उनके फजाइल पे खुश हों, मगर सिर्फ खुश होने के लिए नहीं कहा। लंबी लंबी नमाजें पढ़ना मगर भाई का कसम मार मार के बैठे, रस्म करके बैठे, झूठ बोल रहे हैं। सुबह ही सुबह जाते हैं, दरगाह जाते हैं, रोज़े जाते हैं, वहाँ गीबतें करते हैं। बेकार है ऐसी ज़ियारत से जहाँ गीबतें है कोई फ़ायदा। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको जो है नुस्खा लिख के दे देता, दवा खा लीजिएगा, फला फला चीज़ ना खाइएगा, ये इससे परहेज़ करिएगा। अब आप गए और जाने के बाद कहा डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी दवा लिख के दी थी, कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा ठीक दवा खाते थे टाइम पर? हाँ टाइम पे खाते थे। कहा मैंने जो बचने के लिए कहा था, परहेज़ के लिए कहा था, करते थे? कहा डॉक्टर साहब वो नहीं हो पाता था। कहा एक चीज़ करते थे, एक चीज़ नहीं करते थे। मुतालबा ये है कि दवा सूट नहीं कर रही है, दवा फ़ायदा नहीं कर रही है। अगर वो भी करते, ये भी करते
ख़ुसूसन शहजादी की जिंदगी का मुतालिया करना। मजलिस में बैठे सीरत लेके जाइए, अमल करने की कोशिश करिए। शहजादी ने हमेशा पूरी पूरी रात अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करती। सुना है? पूरी पूरी रात पड़ोसियों के लिए दुआ करती। आज हमारे समाज का क्या हाल है? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देख नहीं सकता। चलना है सीरत सैयदा, यही है जनाब फातिमा ज़हरा से मोहब्बत निशानी। शहजादी तो अपने पड़ोसियों के लिए रात भर दुआ करती थी। और जब बच्चे कहते थे तो कहती थी पहले पड़ोसी फिर घर वाले। यह सीरत होनी चाहिए। जब आप दूसरों का एहतराम करेंगे तब आपका एहतराम किया जाएगा। एहतराम ऐसे नहीं है। और यही वजह है कि जब हमने एक दूसरे का एहतराम भूल गए तो वहां से दूरियां पैदा होना शुरू। दूरियों ने भाई भाई को इतना दूर कर दिया कि रह तो रहा है घर के बगल में, मगर हफ्तों देखता नहीं मुझे। क्या यही सीरत सैयद है? याद रखिए, ये हसद में, ये जलन में जो कुछ उसके साथ गलत कर रहे हैं उसका अंजाम भी गलत होता है। उसका अंजाम भी गलत होता है। मदीने में एक खातून थी। उसने कहा मुझे भरोसा नहीं है कि जो किसी के साथ बुरा करे उसके साथ अल्लाह बुरा करे। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। कहा अच्छा। कहा कि एक दिन रसूल के कुछ सहाबी मदीने से निकल रहे थे। इस खातून को उनसे बहुत ज्यादा नफरत थी। इसने कहा कि इससे इंतकाम लेना। हसद में आदमी से पहले खुद जलता है, बाद में दूसरा। हलवा बनाया और बनाने के बाद उसमें जहर मिला दिया और उसके बाद उसको पेश किया। वो कहा कि रास्ते में जब भूख लगेगी तो इसको खा ले। वो दोनों लोग देखा कि बड़ी मोहब्बत से लेकर के ये रखी है। कहा ठीक है। मदीने से निकले का रास्ते में देखा कि एक शख्स चला आ रहा है, भूखा प्यासा गिरता पड़ता आए। कहा भाई खैरियत तो है? कहा 3 दिन से इस सहरा में घूम रहा हूं, रास्ता गुम हो गया। मैं प्यासा भी हूं, मैं भूखा भी हूं, मगर कुछ हो तो मुझे पेश कर दिया जाए। लोगों ने कहा हाँ मदीने से चले, ये हलवा है, उस ज़ईफ़ा ने लाके दिया था, तुम खा लो। अब जैसे ही उसने खाया, क्योंकि हलवे में था जहर, फौरन एक्सपायर, मर गया। जब मर गया तो अब गश्त करने वाले पुलिस भी थी। उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद इन दोनों सहाबी रसूल को प्लस उसके जनाजे मदीने लेकर के आए। और उसके बाद पैगंबर को बुलाया गया और कहा कि सहरा में ऐसा ऐसा हादसा हो गया, इन लोगों ने कुछ खिलाया और ये खा करके मर गया। अब पूछा गया कि ये लड़का किसका है और किस खातून का है। तो बहरहाल जब मदीने में पूरी खबर पहुंची तो एक एक लोग आए और देखने लगे कि कहीं अपने घर का तो नहीं है, हमारे घर का तो नहीं है। तो वो खातून भी जिसने हलवा दिया था वो भी आई। उसने देखा, सर पीट लिया, कहा ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा, इसे क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जो है ये 2 लोगों को हम पकड़ करके लेके आए हैं, इन्होंने कुछ खिलाया
खिलाया है, उसने खाया, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। पूछा तुम कौन हो? कहा कि या रसूल अल्लाह हमें कुछ नहीं पता, हम जब मदीने से निकल रहे थे इसी खातून ने हमें हलवा बना के दिया था। सुभान अल्लाह। इसी खातून ने हमें हलवा बना के दिया था, हम सोचे मोहब्बत में दे रही है, लेकर के चलते हैं, कहीं भूख लगेगी प्यास लगेगी तो खा के पानी पी लेंगे। हमने देखा सामने से सहरा से एक इंसान आ रहा है, भूखा भी है प्यासा भी है, मुस्तहिक भी था हकदार भी था, हमने उसको हलवा भी खिलाया पानी भी पिलाया। या रसूल अल्लाह ये वहीं पे दम तोड़ दिया। एक मर्तबा उस ज़ईफ़ा ने सर पे हाथ मार के कहा या रसूल अल्लाह अभी तक यकीन नहीं आता था, अगर किसी के साथ गलत करो तो उसका अंजाम इसी दुनिया में मिलता है। आज यकीन हो गया कि गलत किसी के साथ करने से उसका अंजाम इस दुनिया में पहले मिलता है, आखिरत में उसकी सजा बाद में। एक करोड़ बड़े बड़े मोहम्मद हम सुनते हैं, सिर्फ मजलिसों में वावा करके चले जाते हैं। जो मोहब्बत में चाशनी है वो नफरत में नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो झगड़े से बचने के लिए अपनी 2 बालिश जमीन भी दे देते हैं। फितना इतनी खराब चीज है, हसद इतनी खराब चीज है। किसी के साथ धोखाधड़ी करने से ये मान लीजिए उसका अंजाम सबसे पहले आपकी तरफ है। मैं ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, मैंने अर्ज किया। आप देखिए हमारे उस्ताद मोहतरम बताते थे कि ईरान में एक शख्स था, उसके बाद था, बहुत पुराना वाकया है, बाग था ऑफ रोड के, और उसके यहाँ वजन करने के लिए कोई पैमाना नहीं था, बाट नहीं था। तो वो देहात से आया शहर में, उसने कहा मुझे बेचना है ये ऑफ रोड, अब इसको तौल के देना है, मेरे पास बाट नहीं है, मेरे पास पैमाना नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं? तो उसके दिमाग में एक ट्रिक आई, और आजकल हम लोग भी जैसे करते हैं, कहीं कहीं आप देखते हैं कि अगर बाट नहीं है तो ईंटा बना लेते हैं, तो ये पत्थर बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरी चीजें बना के एक वजन बना लेते हैं और उसी के मुताबिक होते हैं। कहा कि अब वो आया शहर, आने के बाद उसने 1 किलो शक्कर दुकानदार से, दुकानदार ने तौल के दिया 800 ग्राम, पैसा लिया 1 किलो, गया गांव वापस। बहुत सारे अखरोट हुए थे उसका, उसने तौल के बोरी में भर के और सिल के एकदम बिल्कुल रेडी रखा, और फिर उसके बाद अपने खच्चर पे लाद करके हफ्ते में 1 दिन आता था, और उसी के पास आया जिससे उसने शक्कर खरीदी। कहा भाई मेरे पास इस बार बाग में बहुत ज्यादा अखरोट हुए, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी यहाँ इसकी बिक्री है तुम इससे खरीद। अब बहुत अच्छा, मैं तो चाह ही रहा था कि मेरे पास खत्म हो चुके थे, अगर मुनासिब कीमत में देना हो तो ठीक है ये ले लो। उसने कितने किलो है? का साहब 1 क्विंटल। का ठीक है दे दो, पैसा दे दो। का 6 महीने तक काम चलता है, हफ्ते में 1 दिन आता था लेकर के 1 क्विंटल, यानी 1 महीने में 4 क्विंटल खरीदता था। एक दिन इसने सोचा रोज इसकी बात पर मैं यकीन कर रहा हूं, आज मैं तौल के देखता हूं ये मुझे बराबर दे भी रहा है। उसने एक बोरी उठाई और उसको
परेशान, पसीने चलने लगे। कहने दो इस बार छोड़ूंगा नहीं। 6 महीने से मुझे दे रहा है, हर बोरी में 20 किलो कम। अब जैसे ही आया ये हफ्ता, सबसे पहले उसके खच्चर को पकड़ के बांध लिया, उसको पकड़ा, कहा पहले हिसाब दो, हर बोरी में 20 किलो कम निकलता था। तो जब देखा कि थोड़ा सा जो भीड़ इकट्ठा हो गई, उसने हाथ जोड़ के कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास न कोई बाट है, न पैमाना है, न तराजू। मैं तो शहर आया था इस गरज से तुमसे 1 किलो शक्कर खरीदी थी, ताकि मैं उसको ले जाता देहात और उसको बनाता बाट और उसी से अखरोट को तौलता और तौल करके लेके आता। मैंने वही काम किया है। कल तुमने 800 ग्राम अगर न दिया होता तो आज ये 80 किलो न उतरता। एक दरूद पढ़े और मोहम्मद तो एक मर्तबा का धोखा, एक बार का धोखा और 200 ग्राम का धोखा, 6 महीने तक उसका नुकसान सहता रहा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के साथ आपने धोखा किया है तो उसका अंजाम सोच लीजिए कि उस धोखे का भी एक अंजाम है जो आपको इसी दुनिया में, सजा तो बाद में अल्लाह देगा। ये तो जो घाटा हो रहा है इसको इसी दुनिया में सहना। और हमने देखे कितनी रिश्तेदारियां खराब हो रही हैं, वो तो अलग चीज़ है, जो सवाब और इताब है वो आखिरत की मंजिल है। तो शहजादी ने उनको बताया पड़ोसियों का ख्याल रखना। शहजादी ने उनको बताया एहतराम करो अपने पड़ोसियों का, ताकि वो तुम्हारा एहतराम करे। बस मैंने अपने आराइश फुरकान अगर इंसान के पास आ जाए, इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू यहीं से मैं शुरू करूँगा। अगर इंसान के दिल में फुरकान आ जाए, फुरकान कैसे आता है? तक़वे से। तक़वा क्या है? कहा हर काम में अल्लाह को याद करना, इसी का नाम है। जो काम कर रहे हो ये सोच लो कि अल्लाह, जब ये सोच लोगे तो फिर चोरी नहीं करोगे, गीबत नहीं करोगे, हक नहीं मारोगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह है। देख चोर भी जब चोरी करता है और जब उसे कैमरा दिख जाता है तो बहुत तेज भागता है। बताइए ये कैमरा नहीं पता वो कैमरा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ये कैमरा चल भी रहा है नहीं चल रहा, या फर्जी लगाया हुआ है, मगर ये तो पता है कि परवरदिगार का कैमरा 24 घंटे चलता है। कहीं भी रहिए वो चलता है। और इसकी दलील ये है कि जब आप आखिरत में जाएंगे तो तमाम सीनरी दिखाई जाएगी, ये किया था, ये किया था। इसका तो यकीन नहीं है, मगर परवरदिगार का कैमरा 24 घंटे चलता है। बताइए अल्लाह के कैमरे से डर नहीं है, इंसान का लगाया हुआ कैमरा इतना डरता है कि साहब चोर भागता है, ये चोरी करने आएगा तो मुंह पूरा छुपा करके आएगा कि पहचान में नहीं। अच्छा वहां बच भी नहीं पाओगे, यहाँ तो हो सकता है मुंह छुपाने से बच भी जाओ, वहां बच भी नहीं पाओगे। का क्यों? का इसलिए कि वहां यहाँ जो बोल रही है वहां खामोश रहेगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, ये खुद बता देंगे क्या हमने किया क्या था, गए कहां थे, चुराया क्या था, किसका चुराया था, ये तुम्हारे हाथ पैर बता। लिहाजा जब इंसान मुत्तकी बन जाएगा तो इंसान के अंदर अल्लाह फुरकान अता करेगा, और उस
दिल का जो रोशन होकर बताता है कि तुम्हें ये रास्ता इंतखाब करना है, यही अल्लाह का रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है, यहीं से अल्लाह यहाँ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू मैं कल करूँगा और अपनी गुफ्तगू को शहजादी की सीरत तक जोड़ूँगा। पारहा शहजादी ने भी बताया, इसीलिए हम आप की जिम्मेदारी है एक दूसरे का एहतराम का। एक बहुत अच्छा फार्मूला मासूमीन ने बताया, कभी ये न समझो हम सबसे बड़े नमाजी, सबसे बड़े परहेज़गार, नहीं, ये समझो कि सामने वाला हमसे बड़ा। जब ये समझोगे तो गुरूर नहीं आएगा, तकब्बुर नहीं आएगा, इबादतों में वज़न पैदा होगा, एक एहतराम पैदा होगा। जब एहतराम पैदा होगा तो सामने वाले से उल्फत और मोहब्बत पैदा होगा, रिश्ता मजबूत होगा। जब रिश्ता मजबूत होगा तो मोमिन एक मोमिन के साथ कैसे खुशगवार तरीके से रहता है, ये नज़ारा समाज में देखिए। बस मैंने अपने रास्ते में क़यामत के दरमियान वाक़या जिस बीबी ने इतनी कम से हमको ज़िंदगी के कमाल तक पहुँचने के दर्स दिए, उस बीवी को इस छोटी सी उम्र में कहना पड़ा, शुक्र बाबा, आपके जाने के बाद जो मज़ालिम मुझ पे पड़े हैं बाबा, अगर ये दिनों पे पड़ते तो दिन मिसले तारीख हो जाते। बड़ी मजलूमा है ये, बहुत मजलूमा है ये। आज़ादा दुनिया से शहजादी जा रही है, मगर शहजादी से ज़्यादा मजलूम वो अली है जिसको मदीने में लोग सलाम नहीं करते, जिसको मदीने में लोग सलाम नहीं करते। अरे कोई सलाम करने वाला अगर मदीने में था तो यही जब अली घर में आते थे तो शहजादी सलाम करती थी। आज वो बीवी भी दुनिया से चली जा रही है। हे अली, अरे आपकी कुर्बान, एक साथी
कामिल वाजिल इनायत फरमा। जो वतन के बच्चे तालीम के लिए वतन से दूर हैं, परवरदिगार उनके मकसद में कामयाबी को कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार जमाना बड़ा पूरा शौक है, अपने आखिरी वजत के ज़ुहूर में तालीम फरमा।